जय हिंद भाई। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश एग्जाम है, उसमें जो मानसिक प्रवृत्ति है उसके तहत अगर हम देखते हैं तो ये 15वां सेशन है क्वेश्चन आंसर का। तो यहाँ पर जो 15वां सेशन, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है जॉन ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है और उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। ठीक है, उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपना मोबाइल फोन जोर से संगीत बजा रहा है। जॉन परेशान है। जॉन को निम्नलिखित में से बेहतर कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कौन सी एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि जॉन भी परेशान ना हो और जॉन का जो है काम। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, संगीत को नजरअंदाज कर काम जारी रखने की कोशिश करें। काम पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण काम बंद कर दें। मुंह बनाकर अपनी चिड़चिड़ाहट जारी करें। व्यक्ति से हेडफोन के उपयोग का अनुरोध करें। तो देखिए भाई, अगर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप देखे होंगे कि वहीं पर पड़ोस में बैठ के कई लोग जो है मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं और कई लोग जो है गाना सुन रहे होते हैं और वहीं कई लोग राजनीतिक बातें कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पर जो है शोर शराबा तो बना रहता है। ठीक है, तो हम ये नहीं है कि हम जो है सिर्फ हमारे अनुसार सब कुछ वहाँ पर होगा। तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम अगर अपना कोई काम कर रहे हैं और पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा है, उसके वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है हमारे काम में, तो हम उससे अनुरोध ही कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा अनुरोध है जो हम करें और व्यक्ति को भी बुरा ना लगे और काम हो जाए। तो ऐसी दशा में हमें क्या करना होगा, व्यक्ति से हेडफोन के उपयोग का अनुरोध करना होगा। उस व्यक्ति से कहना होगा कि भाई, हम भी काम कर रहे हैं और आप क्या करिए, हेडफोन का उपयोग कर लीजिए, जिससे हमारा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका निकल के आ रहा है, वो आंसर इसका कौन सा है, डी नंबर सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, लिखा है फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण बहुत मेहनत और उत्साह के साथ किया। ठीक है, कोई व्यक्ति है और उसने अपने कारखाने का निर्माण किया है, लेकिन उसका भाग्य है कि यह एक आग दुर्घटना में जलकर धूल में मिल गया। दुर्भाग्य से वह अपनी कंपनी का बीमा करने में असफल रहा। फोस्टर द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उसमें अपने दुर्भाग्य से निकलने के लिए मानसिक दृढ़ता है, यानी मानसिक रूप से वे व्यक्ति मजबूत है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, कोई भी एक्स व्यक्ति है, मान लीजिए कोई अपना एक कारोबार चालू करता है और वह कारोबार किसी कारणवश उसमें आग लग जाए, जल जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो व्यक्ति को अपनी मानसिक दृढ़ता को बनाए रखना है। तो अगर मानसिक दृढ़ता को बनाए रखना है तो इसमें कौन सी ऐसा ऐसा विकल्प है जो मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से मजबूत है इतना नुकसान होने के बावजूद भी। ठीक, तो क्या है, शुक्र है केवल मेरी गलतियां ही जली हैं और अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा, मैं अपने जीवन काल में अपने कारखाने को फिर से कभी नहीं बना सकता, तो ये तो गलत है। दूसरा है, मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी किस्मत मेरा पीछा करती है, ये गलत है। तीसरा है, भगवान हमेशा उन लोगों को प्रतिफल देते हैं जो मेहनती नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर मानसिक मजबूती की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प आप बोलेंगे जिससे लगता है कि हाँ, आप मानसिक रूप से सही हैं, सही बोल रहे हैं। तो शुक्र है केवल मेरी गलतियां ही जली हैं और अब मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो आंसर है वो कौन सा है, डी नंबर सही है। ठीक, ओके, तो ये डी नंबर करेक्ट आंसर है। सॉरी, डी कह रहे हैं, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उठाईगिरी बड़े छोटे व्यवसाय के लिए समान रूप से एक समस्या है। यह इंगित करना मुश्किल है कि उठाईगिरी वास्तव में किसके द्वारा किया जा सकता है और लोग ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं है। उठाईगिरी जरूरत के कारण से या
कोई एक ऐसा लग्ज़री आइटम जिसे वे खरीद ना सकते हों, उसे पाने के कारण वह ऐसा करते हैं। तो उठाईगिरी की रोकथाम में निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय आपके हिसाब से मदद देगा? तो लिखा है, जैसे डी नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। जैसे उठाईगिरी का मतलब है कि हमने देखा है, आपने देखा है कि बहुत से व्यक्ति मॉल में, दुकानों में जाते हैं और किसी वस्तु को आराम से जो है उठाकर धीरे से अपने बैग में रख लेते हैं, चुरा कर ले आते हैं, ठीक है? तो इन सब समस्याओं और कई मतलब जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो खरीद नहीं पा रहा है, तो वो कोशिश करता है कि धीरे से उसे चुरा लिया जाए, हाँ? तो ऐसे में ये बात कही गई है, तो इसमें लिखा है सुनिश्चित करें कि केवल कैश काउंटर का पर्याप्त सहायक है, ये गलत है। लिखा है ग्राहकों को ट्रायल रूम में कई वस्तुएँ ले जाने की अनुमति दें, अच्छी बात। ग्राहकों को ट्रायल रूम में कई वस्तुएँ ले जाने की अनुमति दें, ये भी गलत है। फिर है ग्राहकों को अन्य दुकानों से लाए शॉपिंग बैग अंदर ले जाने की अनुमति दें, ये भी गलत है। अब क्या मतलब है? यानी कि हम किसी मॉल में गए हैं और हम बैग वैग लेकर अंदर जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसमें रख के ला भी सकते हैं। तो इसलिए जो है बैग को अंदर ले जाने की अनुमति ना दें। और चेंजिंग रूम के अंदर हम ट्रायल रूम के अंदर कई वस्तुओं को ले जाएँ तो भी एक दिक्कत है, तो ऐसा ना करने दें। दूसरा है सेल्फ स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना भी उसमें आपने स्टाफ लगा रखा है, वो जो है इधर-उधर ध्यान ना लगाकर काम पर ध्यान लगाए, तो हो सकता है उठाईगिरी से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं सटीक जो आंसर सही निकल के आता है, वो कौन-सा आंसर सही है? तो आंसर है ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन लिखा है, आप एक मॉल में घुसने वाले थे कि आपको बंदूक चलने की आवाज़ आई और उसी समय 3 लोग मॉल से बाहर आते दिखे। वे एक सफ़ेद कार में सवार होकर भाग निकले। आप उस कार का नंबर नोट कर लेते हैं। मॉल में प्रवेश के बाद आपको पता चलता है कि व्यक्ति को गोली मारकर लूटा गया है। व्यक्ति घायल है, परंतु हालत गंभीर नहीं। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसी अवस्था में हमारा मतलब हम कार्रवाई क्या करेंगे? अब मान लीजिए कोई मॉल है, मॉल के अंदर 3 व्यक्ति जाते हैं और किसी व्यक्ति को मारते हैं, लूटते हैं और वो बाहर निकलते हैं और सफ़ेद गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपने देखा, तो आप क्या करेंगे और आपकी कार्रवाई क्या होगी? तो यहाँ लिखा है, अपना कार्य यथावत करते रहेंगे क्योंकि अन्य लोग पीड़ित की सहायता कर रहे हैं और सीसीटीवी पर घटना रिकॉर्ड हो गई है। तो ये नहीं, ये एक ज़िम्मेदार नागरिक का कर्तव्य ऐसा नहीं होता, ठीक? तो ये गलत है। सहायता की पेशकश कर पीड़ित को अस्पताल ले जाएँगे, ये हो सकता है। ये हो सकता है। घटना की जानकारी देकर पुलिस को बुलाएँगे, उन्हें उस कार का नंबर देंगे और एम्बुलेंस भी बुलाएँगे, ये भी हो सकता है। फिर लिखा है मॉल प्रबंधक सुरक्षाकर्मी या सूचित कर उसे तत्काल कार्रवाई की माँग करेंगे। तो यहाँ ये नहीं है, लेकिन सबसे जो सही आंसर, सटीक आंसर बी और सी में जो सही नंबर है, वो सी है, क्योंकि घटना की जानकारी देकर पुलिस को बुलाएँगे, उन्हें उस कार का नंबर भी देंगे और एम्बुलेंस भी बुलाएँगे। ये आपका कर्तव्य, दायित्व बनता है। तो सी नंबर आंसर एकदम सही है। सी नंबर आंसर एकदम क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है आपको एक लड़की का फ़ोन आता है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है और उसकी निजी जानकारी साझा की जा रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी लड़की का जो है क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया एक अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है, तो ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य क्या? उससे दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहेंगे? नहीं भाई, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हैक कर लिया गया तो उसकी जो जितना भी उसमें जो डाटा है वो साझा कर दिया जाएगा। उसकी जो है सारी जानकारी जो है इंटरनेट पे हो जाएगा अपलोड, तो ये नहीं कहें। उससे निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए कहेंगे, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। साइबर अपराध विभाग को कॉल के बारे में सूचित करेंगे और यहाँ पर स्थानांतरित करेंगे, तो ये भी हो सकता है। उसे शांत होने और इसे अनदेखा करने के लिए कहेंगे क्योंकि यह गंभीर मुद्दा नहीं है, तो गलत है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी दोनों सही है। बी और सी में सबसे सही कौन-सा है, तो आंसर कौन-सा निकल के आएगा? सी नंबर, कि साइबर अपराध विभाग को कॉल के बारे में सूचित करेंगे और स्थानांतरित करेंगे, तो ये सी नंबर आंसर एकदम सही है। और बी है सही लेकिन पूर्णतः नहीं है। जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शन मिल रहा है तो सी नंबर ज़्यादा सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आपके क्षेत्र में कई अनसुलझे अपराध के मामले हैं।
ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जैसा ही वैसा ही रहने देंगे और मामले की किसी अन्य विभाग को सौंप देंगे? नहीं, ये आप नागरिक हैं, गैर जिम्मेदार नागरिक में आ जाएंगे आप। ठीक, स्थिति के मूल कारण को जानने का प्रयास करेंगे और सभी मामलों के बीच किसी भी कड़ी का पता लगाएंगे। जांच से विराम लेंगे और कुछ महीने के बाद नई शुरुआत करेंगे? ये भी नहीं हो सकता है, ये उम्मीद है। जांच के प्रभारी व्यक्ति को बदलेंगे क्योंकि वह एक भ्रष्ट कर्मचारी हो सकता है? ये भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? स्थिति के मूल कारण को जानने का प्रयास करेंगे और सभी मामलों के बीच किसी भी कड़ी का पता लगाएंगे। तो ये बात सही। आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी आपके क्षेत्र में अगर कोई अनसुलझे अपराध के मामले होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो यहाँ बी नंबर आंसर एकदम सही है कि स्थिति के मूल कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी कमी रह जा रही है जिससे कि अपराध हम कंट्रोल कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं समस्या हो जा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो मूल कारण आखिर में क्या है, इसके पीछे कौन सी वजह है और कौन कौन मामले के बीच की ऐसी कड़ी है जिसका आप पता लगाएंगे कि ये अपराध के मामले हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आंसर सही निकल के आ रहा है वो बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी कार चला रहे हैं और अचानक 3 शराबी लड़के तेज गति से मोटरसाइकिल पर आते हैं और मोटरसाइकिल पे आते हैं और कार के पार्श्व दर्पण से टकरा जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या करना सबसे अच्छा संभव कार्य है? अब 3 व्यक्ति हैं, 3 लड़के हैं, 3 शराबी लड़के हैं, तेज गति से मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं और आके आपके कार से टकरा भी रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पर लड़कों का पीछा करना, उन्हें पकड़ना और हुए नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए कहना। तो आप जाहिर सी बात है वो शराब पिए हुए हैं, आप कहेंगे पीट देंगे वो लोग। ठीक, तो कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं है, पहला वाला ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है, इसमें आपकी पिटाई हो सकती है। उन्हें अनदेखा करना क्योंकि वे खतरनाक हो सकते हैं। अगर आप अनदेखा करेंगे तो ये गलती वो आगे और किसी के साथ कर रहे होंगे। ठीक, तो ये भी गलत है। उनका पीछा करना और उनके साथ वही करने के लिए उनकी मोटरसाइकिल के पीछे से टक्कर मार देना, नहीं। तो ये तो दुष्ट के साथ दुष्टता तो सही है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर दूसरा व्यक्ति बेवकूफ़ है तो हम भी बेवकूफ़ कैसे बन जाएं? ठीक, तो इसमें सी आंसर क्या है? ये नहीं हो सकता है। तो फिर लिखा है उनकी मोटरसाइकिल का नंबर नोट करना और पुलिस को स्थिति से अवगत कराना। तो ये जहाँ तक है पूर्णतः क्या है, सत्य है कि आप कोई ऐसी हरकत देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पुलिस को सूचित कर दें और उनका नंबर नोट करके पुलिस को दे दें। तो ये एकदम सही हो सकता है। इसका मतलब डी नंबर आंसर एकदम सही है, डी नंबर आंसर एकदम सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आपके पास आता है और कहता है कि उसने देखा है कि बाजार में 2 व्यक्तियों द्वारा एक महिला का अपहरण किया जा रहा है। ठीक है, 2 व्यक्तियों द्वारा एक महिला का अपहरण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उसे कहेंगे कि आप उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उस महिला के लिए अभी तक गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। देखिए, अगला व्यक्ति कह रहा है आपसे, तो जब तक आप रिपोर्ट की बात करेंगे तब तक घटना से जो है वो व्यक्ति फरार हो जाएंगे और आप जो है कहीं ना कहीं ये जो है नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर तो सही नहीं है। लिखा है उसे एक FIR करने के लिए कहेंगे और उसे महिला का विवरण देने के लिए कहेंगे ताकि उसे ढूंढना आसान हो सके। इसका यह उम्मीद है उससे एक FIR दर्ज करने के लिए कहेंगे और उससे अनुरोध करेंगे कि वह महिला का अपहरण करने वाले लोगों का स्केच बनाने में आपकी मदद करे और कार के विवरण के बारे में पूछेंगे। ये भी हो सकता है। उससे कहेंगे कि वह आपको उस स्थान पर ले जाए जहां यह हुआ था और उस स्थान की जांच पड़ताल करेंगे। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें सही कौन है? उसे एक FIR दर्ज करने के लिए कहेंगे और उसे अनुरोध करेंगे कि वह महिला का अपहरण करने वाले लोगों का स्केच बनवाने में आपकी मदद करे और कार के विवरण के बारे में पूछेंगे। तो यह आंसर उम्मीद है 100% क्या हो जाएगा? सही होगा, सी नंबर। क्योंकि उसे एक FIR करने के लिए कहेंगे और उसे महिला का विवरण देने के लिए कहेंगे ताकि उसे ढूंढना आसान हो सके। जो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी और सी में सबसे ज़्यादा सटीक और सही जो आंसर निकल के सामने आ रहा है वो कौन सा है? सी नंबर सही है। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति
दौड़ता हुआ आपके पास आता है और वो कहता है कि उसने देखा है कि बाजार में 2 व्यक्तियों द्वारा एक महिला का अपहरण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप आगे क्या करेंगे? तो ये है कि उसे एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे और उसे अनुरोध करेंगे कि वो महिला का अपहरण करने वालों के जो स्केच बनवाएँ और कार का विवरण लेंगे, फिर कार्रवाई तुरंत कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सही आंसर जो निकल के आ रहा है वो कौन-सा है? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में बच्चों के अपहरण की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी बहुत संघर्ष करने पर भी आप अपहरणकर्ता गिरोह का कोई सुराग नहीं खोज पाए। अब आप क्या करेंगे? तो उन सीनों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे जहां से बच्चों का सबसे अधिक अपहरण किया जा रहा है। कब तक करेंगे? ठीक, दूसरी बात ये है कि उन जगहों का आप निरीक्षण करेंगे जहां से हो रहा है। ठीक है, कर लीजिए, उम्मीद है सही हो सकता है। अगले लक्ष्य के रूप में एक बच्चे को अपहरण करने वाले गिरोह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। निवारक गिरफ्तारी करेंगे। अगला है मुखबिर, खबरी और अपराधी गिरोह के सदस्यों के साथ संपर्क बनाएं ताकि उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सके। तो देखिए, उन सीनों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे जहां से बच्चों का सबसे अधिक अपहरण किया जाए। ये सही है, लेकिन पूर्णतः नहीं। अगले लक्ष्य के रूप में एक बच्चे को आप जो है अपहरण करने वाले गिरोह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे, तो ये खतरनाक हो सकता है। निवारक गिरफ्तारी करेंगे। कब करेंगे? जब आपको पता चलेगा। मुखबिर, खबरी और अपराधी गिरोह के सदस्यों के साथ संपर्क बनाएंगे ताकि उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। ये एकदम सही है। ये डी नंबर आंसर सही है, यही आपको करना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 8 साल की लड़की मनीषा शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा है कि वह अपना काम पूरा कर ले, अन्यथा उसे दंड मिलेगा। वह किस अवस्था में है? तो नैमित्तिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो यहाँ पर सही मायने में जो आंसर है दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये सही आंसर होगा कि ऐसे में लड़की से उसके पिता कह रहे हैं कि खेलने से पहले तुम अपना काम ज़रूर कर लो। अगर वो कर रही है तो और अगर ऐसा उसने नहीं किया तो उसे दंड मिलेगा। तो उस दशा में अगर दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास यानी उस लड़की के अंदर भय होगा, डर होगा, तो वो काम पहले करेगी कि पिताजी हमें डाँटेंगे या बोलेंगे, तो खेलने से पहले वो अपना वर्क कंप्लीट करेगी और यानी पिताजी की आज्ञा भी मानेगी। तो यहाँ पर जो सही है कि दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो सी नंबर। तो आज का जो सेशन था मेरे भाई, ये 15वां सेशन था और इस तरीके से अभी 3-4 सेशन और हैं इसके, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक मैराथन क्लास होगी इसकी, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की, ठीक, जिसमें केवल और केवल रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि के तहत हम क्वेश्चन देंगे और ये जितने पीडीएफ हैं अभी हम शेयर नहीं कर रहे हैं और अभी पेपर से पहले हम ये सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। कुछ हमने कर रखा है, अब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए, तो आप पढ़ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद। और आप जो है अपने उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की जो है तैयारी कंटिन्यू करते रहें। किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या हो तो ज़रूर बताएं। ओके, जय हिंद।